बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 53 जो कि डेट 9 नवंबर की है। आज की जो वर्कशीट है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट है बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। एक सेकेंड ना, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ए बी और सी डी जो है पैरेलल लाइन है, और जो ए बी है 18 सेंटीमीटर है और सी डी आपको दिया 32, और ए बी एंड डी सी के जो बीच की डिस्टेंस है वो आपको दिया 14 सेंटीमीटर। रेडियाई दिया हुआ है इक्वल रेडियाई के, ये आपके सेंटर से ये चार वो इन्होंने ड्रॉ कट किया है। ठीक है, एरिया निकालना है आपको शेडेड रीजन का। तो सबसे बेस्ट है आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल के आप माइनस कर दीजिए चारों जो सेक्टर हैं उनका एरिया निकाल के। ठीक है, तो हमने वही किया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट भी है आपको आपके पास और पैरेलल साइड भी है, उनका सम कर दीजिए, हाइट कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 350। इसके बाद में देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, चारों सेक्टर के एरिया निकाल रखे हैं इन्होंने। एरिया ऑफ सेक्टर एंगल ए अपॉन 360 एंगल डी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये चार हैं, चारों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 154। अब शेडेड एरिया का कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस टोटल एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर और लेंथ आपको दी हुई है करस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ, ये वाली लेंथ दी हुई है 3.5। तो बस रेडियस आपको पता है, एल आपको पता है। ठीक है, तो थीटा आपको नहीं पता। अब थीटा के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ से आपका थीटा निकल जाएगा, थीटा आएगा 441 अपॉन में 11। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, ए ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। डायमीटर दिया हुआ आपको, यानी कि ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, द वायर आल्सो यूज टू मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 पार्ट्स में ये इसको डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट में पूछा द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो जो वायर कितना चाहिए ये कैसे निकालेंगे, एक तो इसका जो पैरामीटर में यहाँ भी यूज़ हो रहा है तो पैरामीटर निकाल देंगे, और ये जो है ये कितनी है, ये टोटल 10 है। तो देखिए आप यहाँ से निकाल लीजिए, डायमीटर आपको दिया, ये डायमीटर तो पूरा ही हो जाएगा ना, तो 35। तो हमारे पास कितनी है, 5 है, 5 डायमीटर है। तो 5 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 तो इनका स्टिक का आ जाएगा, और सरकमफ्रेंस भी निकालेंगे तो उससे आपका आ जाएगा 110। तो दोनों को ये आपका टोटल क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस का ये भी आ गया। एरिया ऑफ सर्कल, अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्यों निकाला है, ये देखिए टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, ऐड कर देंगे तो 185 mm आ जाएगा। सेकंड में आपको पूछा है कि जो 10 सेक्टर बने हुए हैं इनका एरिया निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये पूरा कितना है, क्या है हमारे पास, सर्कल है ना। अगर हम सर्कल को मैं 10 जगह डिवाइड कर देती हूँ, यानी कि 10 से मैं डिवाइड कर देती हूँ, तो हमारे पास ये सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। ये तो यहाँ पे वही किया है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेक्टर। यानी कि एरिया जब आप पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे तो आपका ये आएगा, और 10 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। 4 में ये बोला गया है कि ए राउंड टेबल कवर है, 6 इक्वल डिज़ाइन बना रखे हैं, ये इनका रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। आपको कॉस्ट निकालनी है, रेडियस। ठीक है, 0.35 पर मीटर सेंटीमीटर रुपए के हिसाब से। तो सबसे पहले देखिए 6 जगह डिवाइड हो रहा है तो 360 टोटल एंगल होता है, तो एंगल हमारा आ जाएगा 60, रेडियस हमें पता है 28। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 6 हिस्सों में जो डिवाइड हो रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल देंगे। जब एक का एरिया हमारा निकल गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया 33.2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी। ठीक है, ए सी बी निकलेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा निकल जाएगा आराम से 410। ए सी बी का मतलब है बेटा ये वाला। ठीक है, अब है एरिया ऑफ सिंगल डिज़ाइन। अब सिंगल डिज़ाइन कैसे निकलेगा, ए सी बी पूरा है ये। ठीक है, सिंगल डिज़ाइन ये इस डिज़ाइन का, तो कैसे निकलेगा, इस पूरे में से हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिज़ाइन का निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ओ बी, जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास एक डिज़ाइन का आंसर आया और हमें कितने का निकालना है, 6 डिज़ाइन का, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 6 डिज़ाइन का आ गया। लेकिन उन्होंने रेट पूछा है, तो एक के लिए 0.35 है, तो टोटल के लिए कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये तीनों में फिगर बनी हुई है, मैंने डायरेक्ट आंसर्स आपको बता देती हूँ। आपको ये शेडेड एरिया जो है उसका शेडेड रीजन जो है उसका एरिया निकालना है। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट बहुत ईजी है। ये एक क्वाड्रेंट है, कैसे है, ये सर्कल है, इसको जब आप ऐसे करेंगे तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, तो ये एक क्वाड्रेंट बन गया। ठीक है, इसका शेडेड का कैसे निकलेगा, अगर मैं क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देती हूँ उसमें से मैं अगर स्क्वायर का एरिया माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास शेडेड एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने वही किया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड क्या होगा, ये पूरे सर्कल का है। ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैं उसको 4 हिस्सों में बांटूंगी तो एक क्वाड्रेंट का निकल जाएगा, तो मैंने वही किया, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। लेकिन अब आप देखिए यहाँ हमारे पास साइड, हमें ये पूरी पता है लेकिन ये साइड नहीं पता है, इस साइड को भी निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो आपका निकल जाएगा इजीली। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये बेटा आपका डायगोनल बन रहा है। ठीक है, ये डायगोनल बन रहा है, तो ये जो होता है डायगोनल जो होता है साइड इंटू √2 होता है, जिसको हमने आर माना है, जो हमारी रेडियस है। तो साइड जो हम निकालेंगे आर अपॉन √2 हो जाएगा। आर आपका 62 है, √2। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, जो पूरा क्वाड्रेंट था उसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 1988 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखिए, इसमें भी आपको शेडेड एरिया का निकालना है। बेटा ये डायग्राम गलत बन गया, इसका ये वाला डायग्राम है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। इसमें भी देखिए, ये आपके पास स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से ये क्वाड्रेंट बन रहे हैं 4, अगर इन चारों को जोड़ती हूँ तो एक सर्कल बनता है। यानी कि मैं इस पूरे स्क्वायर में से एक सर्कल को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, मैंने वही लिखा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो ईजी है, एक साइड हमें दी हुई है 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 निकल गया। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें रेडियस नहीं पता है। तो रेडियस कैसे निकलेगी बेटा, ये जो साइड है ये इसकी हाफ ही तो हो रही है, तो ये जो है ये इसका रेडियस हो जाएगा यहाँ सेंटर से। ठीक है, तो साइड का डिवाइडेड बाय 2, साइड 12 है, 12/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। सर्कल आ गया, स्क्वायर आ गया, आप दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पूरा आंसर नहीं किया है बेटा, आप यहाँ ना माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कितना था, 144 में से आप 113 + 04 को माइनस करेंगे तो आप माइनस करके आंसर देख लीजिएगा, आपका शेडेड एरिया का आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है आपका, ये आपको पिक्चर डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बेटा आपको ये आपको ना प्रूफ करना है इसका एरिया। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए, ये आपका ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये आपकी रेडियस हो गई, तो आप कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर निकालना है, एरिया नहीं निकालना, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर तो सारी साइड्स का सम होता है, तो PB + AB + PA, ये आर्क और ये दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो हमें तीनों की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, AB + PB + लेंथ ऑफ आर्क। अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल है इसमें देखिए, जो ये तो आपका हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका H हो गया और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, और रेडियस जो है हमने ये और ये रेडियस हो जाएगा OA = OP = R, और ये हमारा बेस भी है। ठीक है, अब हम यहाँ tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा का फॉर्मूला होता है, मैंने L/A लिख दिया है, आप लिख लीजिएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मैंने हिंदी का ही लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है हमारा OA। ठीक है, तो और OA हमारा कितना है, R है हमारा, तो यहाँ से AB निकल जाएगा R tan थीटा। तो अब हमारे पास AB निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, PB निकालना है और AP निकालना है। ठीक है, चलिए सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा लेंगे। cos थीटा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो OA/OB हो जाएगा, OA हमारा R है, OB यहाँ से क्या हो जाएगा, जो cos थीटा की वैल्यू है R/OB आ जाएगी। अब हमें जो प्रूफ करना है ना, उसमें सेक लिखा है, तो हमें सेक की फॉर्म में आंसर चाहिए। हम क्या करेंगे, cos का उल्टा सेक होता है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे और जो वैल्यू R/OB है ये हो जाएगी OB/R। ठीक है, तो यहाँ से OB हमारा क्या आ जाएगा, R sec थीटा। तो बेटा जो OB है ना, यहाँ से आप पिक्चर से देखिए, ये जो OB है ना, यहाँ देखो, ये जो OB है ये क्या हो जाएगा, OP + PB। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही किया है, OP + PB = R + PB। ठीक है, ये जो OP है ये हमारा R है और ये PB हो जाएगा। यहाँ से जब आप PB निकालेंगे तो R sec थीटा -R, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। PB की भी आपके पास वैल्यू है। अब लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, θ/360 × 2πr, तो ये हमने यहाँ रख दिया। अब बस पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, R tan थीटा + R sec थीटा -R प्लस जो तीनों इक्वेशन थी उनको ऐड कर देंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 180। यहाँ से R कॉमन लेंगे, tan थीटा + sec थीटा -R कॉमन ले लिया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, पाई θ/180, यही हमें प्रूव करना था, इसलिए मैंने वो cos को sec में चेंज किया था।
ठीक है, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।